बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसानी गोश्त क्यों मांगा और वो कौन सी हस्ती है जिसने अल्लाह ताला को अपना गोश्त दिया। नाज़रीन, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मसूल हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर जाकर रब ताला से बातें किया करते थे, अपने और लोगों के मसाइल बयान किया करते थे। इस प्यार और मोहब्बत और शिकवे गिले की गुफ्तगू का हर तरफ चर्चा था। एक दफ़ा दूर जाते हुए रास्ते में खड़ी खातून ने अर्ज़ किया, मूसा अलैहिस्सलाम मेरे लिए बेटों की दरख्वास्त करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली। बेचैनी से इंतज़ार में बैठी खातून को मायूसी से जवाब देते हुए कहा कि रब ताला फरमाते हैं तुम्हारी किस्मत में नरीना औलाद नहीं। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती से गुजरे थे कि एक गेंद नज़र आया। इसके पीछे भागने एक नहीं, दो नहीं, 3 लड़के नज़र आए जो इसी खातून के घर से निकल रहे थे। हैरत में डूबे मूसा अलैहिस्सलाम ने खातून से पूछा कि ये लड़के कौन हैं। जवाबन कहने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम ये मेरे बेटे हैं, तूने तो मुझे मायूस ही कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में तेज़ कदम उठाते हुए दूर तक पहुँचे। छूटते ही पूछने लगे कि अल्लाह क्या माजरा है। रब ताला ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा ना करो, पहले एक काम करो, मुझे कहीं से इंसानी गोश्त ला दो। मूसा अलैहिस्सलाम घर आए, छुरी और कपड़ा उठाया और इंसानी गोश्त की तलाश में निकले। खड़े हुए हर जगह पर बस्ती और हर कोने गए, इंसानी गोश्त मगर ना मिल सका। थक हार कर जंगल की तरफ चल पड़े। वहाँ दरख्त के किनारे एक बाबा नजर आए। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर पूछा, क्या मसला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी दास्तान सुनाई। कहने लगे, लाओ छुरी और राम का गोश्त काट के दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़े में लपेटते हुए शुक्रिया अदा किया और चल पड़े। बाबा फिर बोला, ठहरो, खुदा ने इंसान के किस हिस्से का गोश्त का कहा था। मूसा अलैहिस्सलाम चुप हो गए कि ये तो मालूम नहीं। वापस बुलाकर जिस्म के हर हिस्से का गोश्त काट कर मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम खुशी तौर पर पहुँचे। अर्ज़ की, इंसानी गोश्त हाजिर है। रब ताला ने फरमाया, ये कहाँ से लाए। जोश में सारी कहानी कही। अल्लाह ताला कहने लगे, मुझे इसी पैदाइश की सिफारिश की थी। मूसा अलैहिस्सलाम, इंसान तो तुम भी थे। तारीख़ और वली अल्लाह बताते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस पाए के जो बाबे हो गुज़रे हैं, बाबा फजलुद्दीन साहब कल्यामी भी इनमें से एक थे। बाबा कल्यामी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं। आपका ख़ानदान मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके गुजरात के पास एक कस्बे में आबाद हुआ जिसका नाम भी इत्तेफाक से मदीना शरीफ है। बाद में ये कल्याम सैयदान कल्यामी अवान के पास एक बस्ती में मुस्तकिल आबाद हो गए। इनके वालिदैन के हवाले से कहावत मशहूर है कि आपके वालिद मोहतरम एक रोज़ जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी महफिल में शरीक थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक नौमौलूद बच्चा उठा लाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिया। आपने अपने लुआब मुबारक से गुड़ती देते हुए फरमाया कि अब ये अपना नफ्स तो मार देगा मगर दुनिया वालों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और फिर बच्चा आपके वालिद की गोद में दे दिया। अल्लाह का करना, कुछ ही अरसा बाद इनके यहाँ बच्चे की वलादत हुई। पैदाइश से कबल बाहिर बादशाह की औलाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुज़ुर्ग हाफिज़ मोहम्मद शरीफ खान दहलवी कल्याम पहुँचे चुके थे। आपके वालिद से मिले और बताया कि आपके हाँ जिस बच्चे की पैदाइश होगी इससे मेरा फैज़ हासिल होगा और वो अपने वक्त का वली होगा। जिस जगह बाबा कल्यामी पैदा हुए वो कमरा पुख्ता कर दिया गया। आपकी चिलाकशी और इबादत की जगह अब भी इस कमरे के साथ महफूज है। बाबा जी के घर इस वक्त भी लंगर चला करता। अब भी चंद ही साल थे कि माँ को सख्त चलाते धूप में तनूर में रोटियां पकाते देखा करते। वहाँ पर इस वक्त कोई सायादार जगह ना थी। एक दिन आपने रोटियां पकाने के दौरान माँ से गरोलना वो डंडा जिससे तंदूर में आग इधर उधर करते हैं लिया और साथ ही ज़मीन में गाड़ दिया। रब ताला ने इस डंडे से एक खूबसूरत दरख्त पैदा कर दिया जिसके नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। चंद ही साल का बल दरख्त तिब्बी मौत बन गया। अब भी इसका मोड मौजूद है।
थोड़े फासले पर आपके वालिदैन की जुड़वा कब्रें भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। जूं जूं बाबा जी बड़े होते गए आपके चर्चे आम होते गए। दूर और नज़दीक से लोग आपके मुरीद होना शुरू हो गए। इस ज़माने में लोग ऊँटों पर सफ़र ज़्यादा किया करते थे। एक दफ़ा ऊँटों का एक काफिला वहाँ से गुजरा जिसमें एक ऊँट सवार बाबा फजल किलामी की ज़ियारत और बैत की नीयत से आया था। तसल्ली और तशफ़ी के बाद जब रवाना होने लगा तो चंद ही कदम पर इसका ऊँट ऊंचाई से कुछ इस तरह फिसला के टांग टूट गई। काफिले वालों ने तमस्खर उड़ाते हुए वहाँ से कूच किया कि और करो बैठ। खैर रोता धोता बाबा जी के पास पहुँचा और सारी तफसील अर्ज की। कुछ देर बाद बाबा जी ने कहा, मैंने ऊँट की सर्जरी करके टांग में पत्रियाँ लगा दी हैं, इसे उठाओ और तेज़ी से काफिले में शामिल हो जाओ। ऊँट उठाया, बाकी खड़ा हुआ, तेज़ चलने लगा। कुछ ही देर बाद काफिले में जा मिला। काफिले वालों ने तफसील पूछी तो बाबा जी की सारी बात दोहराई। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। फैसला ये हुआ कि ऊँट को ज़िबा किया जाए और इसकी टांग की खाल खोल कर देखा जाए। हकीकतन पत्रियाँ देखकर काफिले वाले वापस आकर बाबा जी के पास ना सिर्फ शर्मिंदा बल्कि सारे ख़ानदान समेत बैत हो गए। इस दिन से लेकर आज तक लोगों की अक्सरियत बाबा जी के पास और इनके पर्दा करने के बाद भी ऊँटों पर आते हैं। मुमकिन है आप यकीन न करें, आपके हर उर्स पर और हज़ारों की तादाद में लोग ऊँट लाते हैं और उस पर हाजिरी की नीयत से जब ऊँटों को तैयार करते हैं तो ऊँटों की चाल चलन ही बदल जाती है। बाबा जी का उर्स इस वक्त शुरू होता है जब गंदम छोटी छोटी उगी होती है। ऊँट फसलों की ऐसी तैसी कर देते हैं, मगर अहले इलाका कतई फिक्रमंद नहीं होते। बाबा जी का उर्स 9 रोज़ रहता है। अमूमन आखिरी दिनों में ऐसी बारिश होती है कि तबाह बर्बाद शुदा फसल की कई गुना बेहतर हो जाती है। पीर और मौलवी लोग इन्हीं अय्याम में नमाज सदका पर जोर देते हैं। बाबा जी ने नफ्स को मारने के लिए इंतहा ही करते, सख्त गर्मियों में पत्थरों पर सोते और इबादत करते, सख्त सर्दी में अपने जिस्म पर यख पानी डलवाते। इस वजह से इनकी ज़ाहिरन शरई इबादत ख़त्म हो गई। इलाका के मौलवियों ने फतवे लगाने शुरू कर दिए और यहाँ तक कहा कि हम इसका जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। इस वक्त पीर मेहर अली शाह साहब गोलरवी नौजवानी में थे। वो बाबा जी के मुसन्निफ को खूब जानते और समझते थे। जब भी रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए कल्याण शरीफ से गुजरते तो फरमाते कि खिड़कियाँ खोल दो, हकीकी इश्क व मोहब्बत की हवाएं आ रही हैं। बाबा जी वफ़ात से चंद दिन कबल पीर मेहर अली शाह के ख्वाब में आए और कहा कि आपने मेरा जनाजा पढ़ना है। वफ़ात की इतला मिलते ही पीर साहब गोलरा रेलवे स्टेशन घोड़े पर एक साथी समेत पहुंचे, मगर गाड़ी जा चुकी थी। आप रावलपिंडी रेलवे स्टेशन आए तो आगे बाबा जी की वफ़ात के बारे में तार पड़ा हुआ था। इत्तेफाक से इसी वक्त ये पैगाम रसां पहुंच चुका था और गाड़ी भी मिल गई। कल्याण पहुंचकर कुछ ही फासले पर बाबा जी खुद इस्तकबाल के लिए हाजिर थे। पीर मेहर अली शाह ने घर से आमद बताई तो 2 बातें हुई। एक कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आए और हम इस्तकबाल ना करें, और दूसरा जनाजा की तरफ इशारा करके फरमाया वो मेरा फना है। वजूद की तरफ इशारा करके कहा ये मेरी बका है।